हेलो फ्रेंड्स, मैं संध्या त्रिपाठी और मैं आज आपके सामने प्रस्तुत हूँ हिंदी की ही श्रृंखला में एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के, जिसका नाम है उपसर्ग व प्रत्यय। और ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि जितनी भी परीक्षाएं यूपी में आपकी होती हैं, चाहे वो यूपी टेट, सी टेट या फिर अन्य कोई परीक्षा हो, आरओ या आरओ की, उसमें इस टॉपिक से लगभग 1 से 2 प्रश्न तो ज़रूर ही आने हैं। और ये जितने भी प्रश्न मैंने इसमें ऐड किए हैं वो विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों की श्रृंखला से ही हैं। तो ध्यान से देखिए और उन प्रश्नों को याद कर लीजिए, ताकि 2-4 नंबर आपके जो भी आने वाले हैं वो कहीं जाए ना। तो चलिए टॉपिक को जल्दी से शुरू करते हैं और देखते हैं कौन कौन से हैं वो प्रश्न। चलिए देखते हैं। उपसर्ग व प्रत्यय, इनके प्रमुख प्रश्न कुछ इस प्रकार से हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, यानी शब्द जो ऐसे वर्णों से मिलकर बना हो जिसका कोई ना कोई अर्थ हो तो वो हमारा शब्द कहलाता है। जैसे कि कमल, नयन, इन सब के बोलने से आपको पता चलता है कि हाँ किस चीज के बारे में बात हो रही है। तो वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं। रूढ़, जो टूटे ना, यौगिक जिनका खंड हो और अर्थ निकलता हो जिनका, योग रूढ़ जो टूटते तो हैं पर अपना अर्थ न देकर कोई तीसरा अर्थ प्रदान करे तो उसे योग रूढ़ कहते हैं। तो ये तो थे तीनों भेद उत्पत्ति के आधार पर। यौगिक शब्दों की रचना कितने प्रकार से होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यौगिक शब्द यानी जो टूटते हैं, जिनका खंड होता है, ऐसे शब्दों की रचना कितने प्रकार से होती है? तो कुल 3 प्रकार से होती है। पहला उपसर्ग, दूसरा प्रत्यय, तीसरा समास से। तो ये तो थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अब दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसी समय किसी शब्द के समीप आकर नए शब्द बनाना कहलाता है। उपसर्ग, उप मतलब होता है समीप। अगर हम उपसर्ग को तोड़ें तो देखिए कैसे निकलेगा। उप मतलब समीप और सर्ग मतलब सृष्टि करना या फिर निर्माण करना। तो ये आपका उपसर्ग का मतलब है, समीप आकर किसी नए शब्द का निर्माण करना, ये आपका उपसर्ग कहलाता है। और ये हमेशा वाक्य में पहले लगते हैं, मतलब शब्द को शुरू करने में अगर हम शब्द को शुरू करें तो ये हमेशा पहले लगते हैं। जैसे अति धन अधिक, तो अत्यधिक, तो अति जो है वो अधिक के पहले लगा है और यहाँ पे अति आपका उपसर्ग है। चलिए दूसरा क्वेश्चन, जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं, यानी लास्ट में जोड़ते हैं ये, और वो कहलाते हैं प्रत्यय। जैसे घुमक्कड़, घूम धन अक्कड़, तो यहाँ पे आपका अक्कड़ प्रत्यय जुड़ा है और उनको मिलाकर घूम के साथ वो मिलकर के घुमक्कड़ शब्द निर्माण किया है। तो यानी जो शब्द के अंत में जुड़ते हैं वो आपके प्रत्यय होते हैं। हिंदी भाषा में उपसर्गों की संख्या 10 है। हिंदी में कुल 10 उपसर्ग हैं। संस्कृत भाषा में उपसर्गों की संख्या 19 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रहार शब्द किस उपसर्ग के जोड़ने से बना है? प्रहार शब्द, प्राधनहार, यहाँ पे प्रा आपका उपसर्ग है, प्रा उपसर्ग से प्रहार शब्द का निर्माण हुआ है। नया क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्यय के कितने भेद हैं? तो प्रत्यय के कुल 2 भेद हैं, कृत्य प्रत्यय तथा तद्धित प्रत्यय। कृत्य प्रत्यय कौन से होते हैं? कृत प्रत्यय धातुओं के अंत में लगाए जाते हैं तथा उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय के 2 भेद, कृत और तद्धित। कृत उन्हें कहते हैं जो कि धातु में लगते हैं और ये धातु के अंत में लगते हैं। जैसे लिख धन अक, लिख धन अक, तो लिख आपका धातु है जिसमें अक प्रत्यय लगा है और शब्द का निर्माण हुआ है लेखक, तो ये आपका कृत प्रत्यय है। दूसरा देख लेते हैं, तद्धित प्रत्यय। अब ये तद्धित प्रत्यय क्या है? जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण के अंत में लगाकर उनसे नए शब्दों का निर्माण करें वे कहलाते हैं तद्धित प्रत्यय। संज्ञा सर्वनाम के आखिर में लगते हैं और इन विशेषण के, जैसे आपका एग्जाम्पल है तद्धित का, एक धन ता, तो एकता, अपना धन पन, अपनापन, लुट धन ना, लुटना। तो इस प्रकार से आपके ये तद्धित प्रत्यय हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भलाई, बुराई, मिठाई किस प्रत्यय से लगने से बनते हैं? अब ये भलाई, बुराई, मिठाई, इनको जब हम तोड़ते हैं तो आई प्रत्यय हमारे सामने आता है, तो इसीलिए ये आई प्रत्यय के जुड़ने से बने हैं। बुढ़ापा, मोटापा,
ये किस प्रत्यय के लगने से बने हैं? तो बुढ़ापा मोटापा को जो हम खंडित करेंगे तो आपा प्रत्यय सामने यानी आपा प्रत्यय से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लटक, ठंडक, लचक, भनक, बंधक, विषायक ये किस प्रत्यय के लगने से बनते हैं? तो ये अक प्रत्यय के लगने से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सजीला, रंगीला, रसीला, जहरीला, पथरीला ये सब किस प्रत्यय से बने हैं? तो इला प्रत्यय से ये बने हैं। अत्यावश्यक, अतीन्द्रिय, अत्याचार, अत्यधिक, अतिव्याप्ति यह किस के उपसर्ग से बने? अभी तक हम लोग प्रत्यय के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, अभी उपसर्ग की बात आ रही है। ध्यान से देखिए वर्ड अत्यावश्यक, अतीन्द्रिय, अत्याचार, अत्यधिक, अतिव्याप्ति यह किस के उपसर्ग से बने यानी शुरू में क्या जुड़ेगा? उपसर्ग यानी पहले क्या जुड़ेगा? तो अति उपसर्ग से ये बने हैं। अपवाद, अपयश, अपमृत्यु, अपराध इनमें कौन सा उपसर्ग है? तो अप उपसर्ग है। अभ्यागत, अभिमान, अभिज्ञान, अभिभूत में कौन सा उपसर्ग है? तो अभि उपसर्ग है यहाँ पर भी। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो अक प्रत्यय लगा है जो कि लिख धातु में लगा था और ये कृति प्रत्यय का उदाहरण है। नेक्स्ट देख लेते हैं घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो अक्कड़ प्रत्यय है यहाँ पर घुमक्कड़ में, ये भी कृत प्रत्यय का ही उदाहरण है। अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो अत्यंत में अति उपसर्ग यहाँ पर लगा हुआ है। निर्बलता शब्द में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों पूछ लिया है, उपसर्ग भी और प्रत्यय भी, तो कौन सा है? तो निर आपका उपसर्ग होगा निर्बलता में और ता आपका प्रत्यय होगा। निर उपसर्ग और ता प्रत्यय लगा है निर्बलता शब्द में। करपट का तद्भव कपड़ा। रमणीय कौन सा प्रत्यय है? रमणीय में कौन सा प्रत्यय है? तो अनीय। रमणीय तो अनीय प्रत्यय यहाँ पर छिपा हुआ है तो अनीय प्रत्यय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आदरणीय, उल्लेखनीय, अभिनंदनीय आदि में कौन सा प्रत्यय है? तो अनीय प्रत्यय, सबको तोड़ने पे अनीय प्रत्यय दिख रहा है तो अनीय प्रत्यय होगा यहाँ पर। अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अभिधन आगत यानी अभ्यागत, तो अभि उपसर्ग यहाँ पर आपका छिपा हुआ है इस शब्द में। अगले क्वेश्चन देखिए दुरावस्था में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? दुर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है यहाँ पर दुरावस्था में। दुकाल, दुबाल, दुबला, दोबारा में कौन सा उपसर्ग है? तो दु उपसर्ग है यहाँ पर। डिबिया में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? यहाँ पे प्रत्यय पूछ लिया है। इया प्रत्यय, तो डिबिया में इया प्रत्यय लगा हुआ है। भिक्षुक, भावुक में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो उक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन तद्धित प्रत्ययों की संख्या कितनी है? तो तद्धित प्रत्ययों की संख्या 9 है और कृत प्रत्यय की संख्या 6 है। 19 शब्द में उपसर्ग पूछा है यहाँ पे, 19 में उपसर्ग, तो 19 में आपका उपसर्ग होगा उन उपसर्ग से 19 शब्द की रचना हुई है। तो ये तो थे आपसे आपके उपसर्ग और प्रत्यय की जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक परीक्षाओं में आए थे सभी का एक संकलन जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। और इस वीडियो को पूरा देखिएगा और याद कीजिएगा बार बार देख करके, ताकि आपके प्रत्यय में कहीं भी उपसर्ग में कभी भी गलती ना हो पाए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे बाकी वीडियोस की भी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। आप टेलीग्राम चैनल पे भी मुझे वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं और ये सारे क्वेश्चन आप वहाँ पर भी पा सकते हैं, चाहे PDF के फॉर्म में हो या फिर आपके वीडियो के फॉर्म में। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।